नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने का समय आ गया है और इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में थोड़ा बहुत चेंज भी आपने सुना होगा। तो आज हम देखेंगे भाई अर्धवार्षिक परीक्षा को लेके क्या क्या चेंज है, वो भी कक्षा 9 से 12 के तक की कक्षाओं में, और इनमें कितना क्या सिलेबस रहने वाला है, यानी सिलेबस की चर्चा करेंगे। कितना सिलेबस रह सकता है, क्या परीक्षा पैटर्न है। यहाँ पर आपने बीच बीच में सुना होगा कि राज्य समान परीक्षा होगी इस बार। तो देखेंगे क्या है राज्य स्तर पर परीक्षा कार्यक्रम, और बोर्ड का शतरंग के बारे में आपके मन में भ्रम होगा कि बोर्ड का शतरंग इस बार भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, और जाएगा तो कितने नंबरों का जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के सेशन में होंगे, तो जुड़े रहें लास्ट तक। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो परीक्षा में बदलाव। तो परीक्षा में बदलाव क्या है भाई? ये कह रहा है परीक्षा में बदलाव, शिक्षा विभाग के सामने पेपर की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती। अब बदलाव क्या हुआ देखो। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 की मार्किंग स्कीम हुई जारी और पेपर में ज्ञान आधारित 50% सवाल आएंगे। इस बार ये कह रहा है जो ज्ञान आधारित है वो 50% सवाल आएंगे। आगे देखेंगे भाई ज्ञान आधारित अवबोध आधारित कौन कौन से प्रश्न होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने लंबे इंतजार के बाद कक्षा 9 से 12 तक की राज्य समान अर्धवार्षिक एग्जाम का कोर्स व अंक विभाजन का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। देखो ये कह रहा है राज्य समान। तो राज्य समान अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब है हर बार जो पेपर होता है वो जिला समान परीक्षा होती है। जिला समान परीक्षा यानी प्रत्येक जिले का, राजस्थान में पहले, अभी वर्तमान में 50 जिले, लेकिन पहले 33 जिलों की बात करें तो प्रत्येक 33 जिलों का टाइम टेबल भी अलग अलग था। ये सबके एक साथ पेपर ख़त्म नहीं होते थे, और प्रत्येक 33 जिलों के लिए 33 प्रकार के प्रश्न आते थे। यानी सिलेबस वही रहता, लेकिन प्रश्न अलग अलग चेंज होते रहते, पर किसी भी का बिल्कुल सेम एक जैसा पेपर नहीं आता। अपने अपने ज़िले पर अपने अपने जो भी डीओ थे उनको जिम्मेवारी दे रखी थी कि अपने अपने ज़िले का पेपर बांटा जाए, अलग अलग तैयार किया जाए। लेकिन इस बार ये कह रहा है बिल्कुल राज्य स्तर पर होगा, यानी राज्य समान, यानी पूरे राजस्थान का। राज्य मतलब हमारे राजस्थान आरबीसी बोर्ड की बात करें तो पूरे राजस्थान का एक ही प्रकार का पेपर होगा और एक ही दिन संपन्न होगा। यानी अगर सामाजिक का पेपर आज है, हमारे जोधपुर में पेपर है, बाड़मेर में पेपर है, जैसलमेर में पेपर है, तो उसी दिन सामाजिक का पेपर पूरे राजस्थान में उसी दिन होगा, उसी समय होगा, और एक साथ पेपर खोला जाएगा। इस प्रकार का, जिस प्रकार कंपटीशन एग्जाम में होता है। आगे देखें कक्षा 9 से 11वीं तक अर्धवार्षिक एग्जाम में 70%। ये कह रहा है कक्षा 9 से नहीं कह रहा है, 9 व 11। कक्षा 9 और 11 के संबंध में देखा जाए तो अर्धवार्षिक परीक्षा में 70% कोर्स आएगा। अब 70% कैसे निकालें? तो प्रतिशत की तो वैसे भी इस पर क्लास है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर सीधा निकालें तो यानी आपके अगर किसी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में 10 चैप्टर है तो 10 में से 7 चैप्टर अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। 7 कौन से? चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक, शुरुआत वाले 7 चैप्टर। अगर किसी में 15 है तो 15 का 7 निकाले भाई, कितना हो गया? 15 7 105 होता है, यानी 10.5 चैप्टर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। इस प्रकार से तो ये कह रहा है कक्षा 9 व 11, कक्षा 9 व 11 का कोर्स है वो बिल्कुल कितना आएगा आपके? 70%। 9 व 11 का सिर्फ 9वीं और 11वीं की, 10वीं की और 12वीं की इसने साथ में बात नहीं की है। तो 10वीं 11वीं 12वीं में कितना आएगा देखें आगे। विभाग में प्रश्न पत्र ज्ञान आधारित 50% सवाल रखें। ये कह रहा है ज्ञान आधारित 50%, यानी जो ऑब्जेक्टिव वगैरह टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो यानी 50% सिलेबस वैसा रहेगा। ऑब्जेक्टिव है, खाली जगह है, इस प्रकार के मतलब वन लाइन कह सकते हैं, जिसमें आप समझ के आधारित। अभी ज्ञान आधारित मतलब आगे अगर आपने पूरा पाठ पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो उस चैप्टर के बीच से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, वो कितने होंगे? 50%।
जो पीछे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनके बाकी 50% रहता है, और 50% ज़्यादा है इनमें कौन सा है भाई, ये मार्जिन ज़्यादा है बीच वाला। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाएंगे, जो बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार है उसके आधार पर ही होगा। हालांकि अब भी राज्य स्तर पर अर्धवार्षिक एग्जाम करवाए जाने की चुनौतियां बरकरार है। राज्य सरकार ने सभी जिला की समान परीक्षा समितियों को भंग कर एक दिन एक पेपर योजना को लागू किया है। जो पहले थी जिला समान परीक्षा, उसको भंग कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा समान टाइम टेबल से समान पेपर से करवाने का आदेश जारी किया। और ये कह रहा है जिस प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न होगी उसी प्रकार 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा भी समान राज्य समान परीक्षा योजना के तहत संपन्न होगी। समान परीक्षा को लेकर लंबे समय तक असमंजस कायम रहा। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में स्टूडेंट से जानकारी मांगी थी, तब असमझ में पटाक्षेप हो गया। यानी जब स्कूलों में सर्वे किया गया तो ये निर्णय आया कि भी जिला समान हटा के राज्य समान किया जाए, क्योंकि जिला समान पर पेपर बहुत ज़्यादा अलग अलग होने से पेपर में प्रश्नों का सब जगह अलग अलग रहता था और पेपर लीक होने के भी थे। लेकिन अब पेपर लीक होने की तो अभी भी चुनौती सामने ही है। 9वीं व 11वीं में 70% कोर्स यानी 70 अंक का पेपर आएगा। वो अर्धवार्षिक आपके कितना अंक आएगा भाई, 70 नंबर का आएगा 9वीं और 11वीं का। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशक की ओर से समान परीक्षा शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए जारी ब्लूप्रिंट के तहत कक्षा 9वीं और 11वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा में 70% कोर्स आएगा। दोनों कक्षाओं का पेपर 3.25 घंटे का। समय कितना रहेगा आपके पास, 3.25 घंटे का, यानी 3 घंटा 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा। 70 नंबर का पेपर होगा। ब्लूप्रिंट के अनुसार 9वीं व 11वीं में 70% अंक बाहर के प्रश्न पत्र में, 50% ज्ञान अवबोध, 20% अभिव्यक्ति के, 20% मौलिकता कौशल और 10% जो अभिव्यक्ति कौशल है इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कह रहा है जो अभिव्यक्ति है 20%, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप निम्नात्मक अपनी जो कौशल दृष्टि है, जो अपनी रचनात्मकता है, उसका विवरण कर सकेंगे। निम्नात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 10वीं और 12वीं में 17 अंक 20 अंकों के होंगे। अब देखो आपके 17 अंक का जो मन में प्रश्न था उसका भी जवाब मिल जाएगा कि 10वीं और 12वीं में जो 17 अंक है वो हमेशा ही 20 नंबर के होता है, और इस बार भी कितना रहने वाला है, 20 नंबर के ही रहने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पाठ्यक्रम आएगा। देखो 10वीं और 12वीं जो कक्षा 10 है और कक्षा 12, आपको पता दोनों बोर्ड क्लास है, और बोर्ड क्लास में जो सिलेबस रहेगा सभी सब्जेक्ट है वो बिल्कुल 100% रहेगा। यानी अगर किसी सब्जेक्ट में 10 पार्ट है तो पूरे के पूरे 10 अर्धवार्षिक में भी आएंगे, और वार्षिक में तो आने है ही। और यदि 15 पार्ट है तो 15 के 15 आएंगे। तो आप अपनी तैयारी को इस हिसाब से रखें, यानी आपका पेपर बिल्कुल एज ए वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से होगा। इसमें प्रथम प्रक 10 अंक का, आपके जो प्रथम प्रक है वो 10 अंक का हो गया होगा, द्वितीय प्रक भी हो गया होगा 10 अंक का। अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा 80 अंक और 17 अंक 20 अंक के होंगे, इस प्रकार से ये तय किया गया है। यानी 17 अंक 20 नंबर के ही जाने वाले। सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाओं के अलग अलग अंक होंगे। सैद्धांतिक जो अभी लिखित होने वाली है, और प्रायोगिक मतलब जो 11th 12th में, 11th का तो नहीं आ रहा साथ में, सॉरी, 12th के लिए जब कॉमर्स वगैरह जाएँ, साइंस वगैरह जाएँ तो वहाँ पर प्रैक्टिकल रहता है, उस प्रैक्टिकल के अंक अलग से रहेंगे। आगे यह क्या करें, आगे तो पेपर लीक की संभावना रहेगी बड़ी चुनौती। राज्य स्तर पर समान परीक्षा करवाने में कई चुनौतियां कायम है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती दूर दराज के केंद्रों पर पेपर पहुंचाने की मशक्कत। और ये कह रहा है एक दिन यह कि आपको पेपर एक दिन पहुंचाना सरकार को थोड़ा बाहर पड़ेगा, तो उसका अपने कोई लेना देना नहीं है, अपना बस पेपर होगा बिल्कुल वार्षिक परीक्षा की दृष्टि को होगा। तो आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा आपको। एक बार वापस देख लें भाई क्या क्या था। तो सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस में 9वीं व 11वीं, 9वीं प्लस 11वीं कक्षा, इन दोनों कक्षाओं का सिलेबस है वो कितना आएगा भाई, 70% आएगा। पेपर के नंबर भी कितने होंगे, 70 अंक होंगे, और समय कितना रहेगा, 3.25 घंटे रहने वाला है। जब भी टाइम टेबल जारी होगा तो उसके लिए इसी चैनल पर आपके लिए टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा।
और कक्षा 10 प्लस 12 यानी जो बोर्ड क्लास है, इस बोर्ड क्लास के संबंध में देखा जाए तो इसका सिलेबस रहना वो बिल्कुल 100% रहने वाला है। और इसके लिए अंक है जो अलग अलग प्रकार है वो निर्धारित होते रहेंगे। वैसे 80 नंबर का पेपर होता है, इस प्रकार से होता है। उसके लिए भी समय कितना रहेगा, 3.25 घंटे रहने वाला है। तो ये था आज के सेशन का मुख्य पॉइंट। अब जो राज्य समान परीक्षा योजना बार बार आई है, तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि राज्य समान परीक्षा की हमारा परीक्षा का सेंटर होगा वो हमारे स्कूल में ही होगा या किसी बोर्ड परीक्षा की तरह सरकारी स्कूल में होगा, कैसे होगा। तो फिलहाल इसके लिए कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है कि आपका एग्जाम है वो पीओ सेंटर पर होगा यानी सरकारी स्कूल में होगा, ऐसा बिल्कुल कहीं भी निर्देश नहीं है। अगर होगा तो आपसे अवगत करवाया जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपनी तैयारी में 100% रखें। चाहे एग्ज़ाम फिर आपका सरकारी स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, कहीं भी शहर के किसी भी स्कूल में हो, अपने को डर नहीं। तो आप तैयारी बरकरार रखें और विशेष रूप से बोर्ड क्लास अपना पूरा का पूरा फोकस रखें पढ़ाई पे। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनके मन में जो भी डाउट है वो दूर हो जाए और किसी भी भ्रांति के में ना रहें। आप भी पढ़ते रहें, बस परीक्षा जिला लेवल हो, समान राज्य समान हो, कुछ भी लेना देना नहीं, अपने को पढ़ाई से लेना देना। तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे। जय हिंद।